किन्नर समाज देश का वो तबका जो महिला और पुरुष के बराबर के अधिकारों का अधिकार रखता है, लेकिन फिर भी हमारा समाज जो है वो इस तबके को पता नहीं क्यों अपनाने को तैयार नहीं दिखाई देता है, अपना नहीं पाता। एक घृणा कह लीजिए आप या फिर कुछ और कह लीजिए, ये हमेशा इनके प्रति समाज में आपको देखने को मिलेगा। एक अलग नजरिया इनके प्रति समाज में लोगों का है। और क्राइम की कहानी में आज हम इस तबके का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में एक मासूम को इसकी ऐसी सजा मिली है जो कि बिल्कुल अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। 1.5 साल की मासूम जो अभी दुनिया को ठीक से समझ भी नहीं पाई, माँ बाप से आगे बढ़ नहीं पाई, उसे उसके किन्नर पैदा होने की समाज में क्रूर सजा मिली, मौत की सजा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। क्राइम की कहानी में आज बात बिहार के पूर्णिया से आई दिल को झकझोर कर रख देने वाली घटना की करेंगे। इस कहानी में एक 1.5 साल की मासूम प्यारी सी बच्ची है जिसका नाम जानवी है। इस कहानी में जानवी का हैवान बाप है, दादी है जो कि ऐसी कैरेक्टर में है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, और इस कहानी में चाचा भी है जिसको जानवी से इतनी नफरत है कि वो इस बच्ची को अपने आसपास भटकने भी देना बर्दाश्त नहीं करते हैं। वजह है जानवी का किन्नर पैदा होना। जानवी जब से दुनिया में आई, जब से उसका जन्म हुआ, पूरा घर उसे रास्ते से हटाने में लगा रहा। जानवी के लिए अकेले कोई अगर वहां पर लड़ रहा था तो वो है जानवी की मां हिना, जो अपनी बेटी के लिए पूरे समाज से, परिवार से अकेले लड़ रही थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो इस लड़ाई को हार गई, वो जीत नहीं पाई इन दरिंदों के आगे। हिना कुछ देर के लिए काम पर क्या गई, पति और सास ने मिलकर उसकी मासूम बच्ची जानवी को हमेशा के लिए सुला दिया। हैवान पिता ने अपनी औलाद को अपने हाथों से मौत के घाट उतारा, बिना ये सोचे कि आखिर इस बच्ची का क्या कसूर। मंगलवार का दिन था, मक्का छीलने बहियार गई हिना, और इसी बीच उसका पति ब्रह्मदेव कुमार, जिसका नाम बताया जाता है, सास राधा देवी, उसका देवर कैलाश राम, दोनों के बहकावे में आकर के जानवी की हत्या कर दी उसके पिता ने। पूरी घटना को जिस तरह से बताया है पीड़ित मां, सुनकर आपका दिल जो है वो छलनी हो जाएगा, कलेजा कचोटेगा अंदर से। समाज की सोच से, ओछी मानसिकता से जिसकी सजा जानवी को मिली है, मां का बयान सुनकर आप खुद से सवाल करेंगे कि क्या ये समाज है जिसमें हम रह रहे हैं। पूरी घटना को लेकर रोते बिलखते हिना, जो कि जानवी की मां है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से घटना घटी। जब वो मक्का छील कर अपने घर वापस आई, थोड़ी देर के लिए बिटिया को छोड़कर गई थी, तो उसका पति सीधे उसके पैरों में गिरा और पैर पकड़कर कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने अपने हाथों से हमारी बिटिया का कत्ल कर दिया, उसकी जान ले ली। फिर उसने बताया ब्रह्मदेव कुमार ने कि उसका पैर पकड़कर ये कहने लगा कि वो इस बात को लेकर के हल्ला ना करे। हिना कुमारी, जो कि माँ बताई जाती हैं जानवी की, उसने बताया पूरी घटना को लेकर के कि पति, सास और देवर ने मिलकर उसकी बेटी को किन्नर बताकर उसकी हत्या की है। क्या घटना हुआ? एक दो दिन पहले की करके जर्नी रास्ता साटा हमरा करके मतलब अपने दोनों टांगन से रास्ता साटा हम के ना। कौन बोला? हमरो पति ने। अच्छा। हमरा रास्ता साटा हम के ना, हम ना हटे, हमरो बेटी से मही जर्नी है छै हमरा तैयो हम डरो से डॉक्टर यहां ले। कितना दिन का बच्ची है? 1.5 साल। डॉक्टर यहाँ ले गेलिए, डॉक्टर बोले उ सब नहीं छी, हम चल गेलिए बोरे भुट्टा छल वहाँ से ले डॉक्टर यहाँ से भुट्टा छिल के लिए ना 4 बजे साँझ के मारला छै। भुट्टा छिल के लिए देखे छी नाक मुँह गाँव जे हमरा गोर पकड़ के की कहे छै अथी गलती हो गेलो तो बेटी हम ढोठा तक मार देली नहीं होते ऐसे। कौन इसका पिताजी बोला? हल्ला नहीं करना करना। अच्छा, क्या नाम है पिताजी का? कहाँ घर है? हमें तारू बोले कि मेरा सास भी उसमें शामिल था। मैं कुछ दिन मैं गया ना बात से मैं के करे ना छोड़ तो मार दे। मैं बोले कौन सी नाम है सास? राधा देवी। मैं बोले मारे के लिए बस मार देती। अच्छा, आपका दूल्हा और सास मिल के मारा है? हाँ। क्या नाम है सास का? राधा देवी। और दूल्हा का? ब्रह्मदेव। अच्छा, मार के वो लोग फरार हो गया? पति सास मेरा घर पे। अच्छा, एफआईआर कर दी है? हाँ। क्या नाम है आपका? हिना कुमारी।
जानवी को इतनी दर्दनाक मौत मिली जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते। बेटी के कातिलों को सजा दिलाने के लिए पुलिस के पास सीधे हिना पहुंची बिना किसी की सुने हुए, जबकि लोग उन्हें रोक रहे थे। पूरा मामला बताया जाकर के थाने में पुलिस वालों को। उसके बाद भवानीपुर थाने में कार्यरत सहायक जो है अवर निरीक्षक विनोद कुमार नाम बताया जाता है, घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक बच्ची का शव सबसे पहले अपने कब्जे में लिया और पूर्णिया जीएमसीएच भेज दिया है। वहां पूर्णिया एसपी ने बताया कि मृतक बच्ची के हत्यारे पिता ब्रह्मदेव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है फिलहाल, लेकिन बात गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। अब सोचिए जरा कि ये कितना बड़ा हैवान पिता होगा जिसने अपनी बिटिया के साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि आखिर वो क्या कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको खबर मिली इस बात की कि उसकी जो बेटी जो पैदा हुई है वो किन्नर है। वो दादी जो कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं दादी और नानी की कहानियां सुनकर के बड़े होते हैं, वो चाचा जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत लाड़ प्यार से चाचा जो है अपने भाइयों के बच्चों के साथ पेश आते हैं, वो चाचा वो दादी किस कदर ही वो जानवी के लिए हैवान साबित हुए। हालांकि जानवी की मां का क्या कुछ कहना था हमने आपको सुनाया, आपने सुना। मां जब रोते बिलखते पूरी घटना के बारे में बता रही थी कि किस कदर उसकी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके खुद के पति ने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने एक बात का जिक्र किया और बताया कि जब उन्हें पता चला जानवी के बारे में तो वो डॉक्टर के पास लेकर के जानवी को गई थी। डॉक्टर ने कहा भी कि ऐसी कोई बात नहीं है और डॉक्टर के पास आने के बाद वो जानवी को घर पे छोड़ती है और फिर वो अपने काम पर निकलती हैं। मक्का छिलने का जो काम था वहां जाती हैं और इतने देर में इन तीनों दरिंदों ने मिलकर मासूम जानवी का काम जो है वो तमाम कर दिया। लेकिन सवाल बरकरार है कि क्या समाज में किन्नर होना गुनाह है? अगर समाज में पुरुष है महिला है तो किन्नर समाज को अपनाने में आखिर इस समाज को क्या दिक्कत है? वो भी हमारे जैसे ही इंसान होते हैं। लेकिन इस समाज की मानसिकता इतनी ऊंची है कि आप देखिए कि किस तरीके से आज भी हम अपने आसपास देखते हैं कि जब भी कोई शुभ काम होता है तो उस वक्त किन्नर हमारे घर में आते हैं, लोग उनका वेलकम करते हैं। लेकिन आस पड़ोस में कहीं अगर आपको मिल जाए तो लोग किस नज़रिए से इनको देखते हैं, किस तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है अपने समाज में, और उसकी सज़ा आप देखिए। इनके अंदर जो नफरत है उसकी बानगी देखिए कि 1.5 साल की बच्ची के ऊपर निकला है, किस तरीके से उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। फिलहाल आरोपी पिता जो है वो पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस से हमने बस बातचीत की, कैमरे पर कोई भी बयान फिलहाल पुलिस ने नहीं दिया है। देखना होगा कि ब्रह्मदेव कुमार जो कि आरोपी पिता है, दादी और वो चाचा जिसके बहकावे में आकर के पिता ने इस घटना को अंजाम दिया है, इन तीनों को ही इस समाज में इस कानून के अधीन क्या कुछ सजा मिलती है। क्राइम की कहानी में फिलहाल के लिए इतना ही। ये जानकारी, ये कहानी हम तक पहुंचाई थी पूर्णिया से हमारे संवाददाता स्मित कुमार ने। क्राइम की कहानी देखने के लिए हर रोज आप जुड़े बिहार तक पर रात 10 बजे। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक।